Hello students, in this video we will discuss what is vernier calipers and how is vernier calipers used to measure the length or the diameter of an object. Okay, so vernier caliper is also an instrument to measure basically length. ये जो कौन सा dimension measure करता है, ये length जो है ये किसी भी object की length measure करता है. Okay, अब now length can be in this form. Let's say you have a very thin wire, इसकी आपको thickness चाहिए. So thickness is nothing but a length ना, it is basically this length, ये आपको find out करनी है. या किसी छोटा सा स्पीयर है उसकी आपको डायमीटर फाइंड आउट करनी है. या फिर मान लो यू हैव अ हॉलो सिलेंडर. ओके, जैसे पाइप होता है, पाइप इज नथिंग बट अ हॉलो सिलेंडर. ना पाइप की अगर जो आपको इनसाइड रेडियस फाइंड आउट करनी है तो इनसाइड रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करता है. या फिर किसी चीज की अगर जो आपको डेप्थ फाइंड आउट करनी है, मान लो इसकी डेप्थ, ये कंटेनर की डेप्थ कितनी है, इसके लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज किया जाता है. सो वर्नियर कैलिपर जो है, ये वर्नियर कैलिपर मेजरली लेंथ वाला जो डायमेंशन है वो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, नाउ आई शो यू द डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर का ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ. ओके, सो वर्नियर कैलिपर का डायग्राम ना ऐसा कुछ होता है. सो दिस इज योर मेन स्केल. ये स्केल जैसी स्केल होती है, मेटल स्केल आपने देखी है ना, तो वैसी ये मेन स्केल होती है. एंड ये वाला जो सेक्शन है, ये जो व्हाइट कलर का जो सेक्शन है, ये इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल. एंड ये व्हाइट कलर का सेक्शन इस पे ऐसे स्लाइड हो सकता है, इट कैन स्लाइड ऑन दिस. ओके, आपको आउटसाइड डायमीटर, मान लो स्पीयर है और स्पीयर की डायमीटर फाइंड आउट करनी है, या फिर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की आपको आउटसाइड डायमीटर फाइंड आउट करनी है, आउटर डायमीटर, तो आप यहां पे इन दो जॉज में आप फिक्स करते हो. अगर जो किसी पाइप की आपको कोई हॉलो पाइप है एंड उसकी आपको अगर जो इनर डायमीटर फाइंड आउट करनी है तो आप ये सी एंड डी, ये वाला जॉ आप यूज करते हो. एंड आपको अगर जो किसी की डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो दिस इज व्हाट यू यूज. ओके, ठीक है. सो दिस स्ट्रेप इज यूज टू मेजर द डेप्थ. ये ऊपर वाले जो दो जॉज है वो आप फिट करो. मान लो कि यू हैव अ सिलेंडर, ये ऐसे सिलेंडर है तो उसमें ये फिट हो जाएगा. सो दिस इज यूज टू मेजर the inside diameter and these jaws are used to measure the outside diameters. I hope you have understood this. Okay, now इसमें ना दो स्केल्स है. ये आपके मेन स्केल पे भी मार्किंग है एंड ये जो वर्नियर स्केल है इस पे भी आपको दिख रही है मार्किंग है. देयर इज ऑल्सो अ मार्किंग ऑन वर्नियर स्केल. ना इन दोनों स्केल्स को यूज करके किसी भी चीज की एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं. कोई भी चीज का हम लोग मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकता है. ओके, नाउ ये जो स्केल है इसको कहा जाता है मेन स्केल. एंड मेन स्केल पे जो भी आपकी रीडिंग होती है दैट बिकम्स योर मेन स्केल रीडिंग. ओके, सो आपने जैसी, अगर जो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है तो ये ए एंड बी एक दूसरे को टच करेंगे, ये डी इस साइड पे आ जाएगा तो सी एंड डी, ये सी एंड ये डी, आप समझ रहे हो, ये इस साइड पे लेके जाओ. ये ना इससे थोड़ा सा आगे होता है तो फिर ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा. ओके, एंड ये पूरी की पूरी स्ट्रिप अंदर चली जाएगी. तो उस केस में इनिशियली जो आपका रीडिंग होगा दैट रीडिंग वुड बी 0. आप जैसे ही किसी को भी यहाँ पे फिट करोगे तो आपको ये वर्नियर स्केल को शिफ्ट करना पड़ेगा ना, ताकि किसी भी चीज को आप यहाँ पे फिट कर पाओ. अब जैसे ही आप इसको आगे शिफ्ट करोगे तो एक बार आपने इसको किसी भी चीज को फिट कर दिया, फिर स्क्रू से इसको टाइट कर दो, फिर आप ना रीडिंग मेजर कर सकते हो. ना हाउ वुड यू मेजर द रीडिंग? रीडिंग मेजर करने का तरीका ये होता है. ठीक है, फर्स्ट यू विल लुक एट दिस पॉइंट. यहां पे जो है ये आपको मेन स्केल रीडिंग देगा. सो जहां पे वर्नियर स्केल स्टार्ट होती है उससे पहले जो भी रीडिंग होती है दैट बिकम्स योर मेन स्केल रीडिंग. एंड सेकेंड थिंग, अब आपको वर्नियर स्केल का यूज करना है. अब वर्नियर स्केल का आप कैसे यूज करते हो इसके लिए ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं. ओके, नाउ मान लो कि ये वर्नियर स्केल है तो आपकी मेन स्केल, वर्नियर स्केल यहां से स्टार्ट होती है. तो इससे पहले इफ आई जस्ट कीप अ स्केल, हाँ, तो इससे पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है दैट इज 1. सो 1 विल बी योर मेन स्केल रीडिंग. अच्छा, अब ना आपको नेक्स्ट क्या करना है पता है? ये वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं
एंड मीन स्केल के डिविजन है, तो आपको वो ढूंढना है कि कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का एग्जैक्टली मीन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। आप यहाँ का डिवीजन देखोगे ना, ये थोड़ा राइट हैंड साइड पे, ये थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये और ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये और ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये और ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है। बट यू कैन सी दैट मीन स्केल का ये डिवीजन एंड वर्नियर स्केल का ये डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, राइट। तो आपको सेकेंड चीज ये फाइंड आउट करनी होती है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है। सो समझ में आया। वेन एवर यू आर टेकिंग अ रीडिंग यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, आपको हमेशा दो चीजें देखनी है। मीन स्केल रीडिंग आप कैसे निकालोगे? मान लो कि वर्नियर स्केल यहां से स्टार्ट होती है, यहां से आगे वर्नियर स्केल स्टार्ट होती है, तो इससे पहले वाली जो रीडिंग होगी मीन स्केल पे, दैट विल बी योर मीन स्केल रीडिंग। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मीन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जो भी डिवीजन मीन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, दैट वुड बिकम योर वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, सो अब आपको दो रीडिंग्स निकालनी होती है। जैसे हम लोगों ने कल स्क्रू गेज में देखा था ना, मीन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे मीन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे हम लोग क्यों करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स से ये, लेट मी ड्रॉ द मीन स्केल। So 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. So ये आपकी मीन स्केल है। एंड मान लो एक वर्नियर स्केल है। सो इनिशियली आपकी वर्नियर स्केल जो होगी, लेट मी ड्रॉ इट यूजिंग अ डिफरेंट पेन। सो आपकी जो वर्नियर स्केल होगी उस पर भी ऐसे कुछ डिविजन्स होंगे। अच्छा, वर्नियर स्केल के यूजुअली डिविजन्स जो होता है ना, वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू मीन स्केल डिवीजन। सी, मीन स्केल का डिवीजन आपका बड़ा डिवीजन है ना, दिस इज द डिवीजन ऑन मीन स्केल। वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं, दे आर रिलेटिवली स्मॉलर। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ द डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो ये 0, फिर यू हैव दिस, यू कैन सी दैट, ये देखो ये डिवीजन इस डिवीजन से छोटा है। सो आई हैव दिस, देन ये होगा, देन ये होगा, ये होगा, एंड देन ये होगा। ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट द डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। डिविजन्स यूजुअली, हर बार ऐसा होता है ऐसा नहीं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल are smaller than or less than divisions on mean scale. So what I am talking about is the length of divisions. Okay, so length of divisions on vernier scale is less than the length of divisions on mean scale. Fine. Okay, now we will proceed ahead. Now जब आपने जॉज में कुछ भी फिट नहीं किया, ये जॉज जो है ये आप याद रखो, जब आपने जॉज में कुछ भी फिट नहीं किया तो ए एंड बी वुड बी टचिंग ईच अदर। सो व्हेन ए एंड बी आर टचिंग ईच अदर, तो 0 ऑफ वर्नियर स्केल एंड 0 ऑफ मीन स्केल विल कोइंसाइड। ओके, नाउ व्हेन 0 ऑफ वर्नियर स्केल एंड 0 ऑफ मीन स्केल कोइंसाइड, हम लोग कहते हैं कि देयर इज नो जीरो एरर प्रेजेंट। There is no zero error present. Okay. अब आप क्या करते हो जॉज में, मान लो कि एक स्पीयर है, आपको ये स्पीयर है इस तरह का, एंड स्पीयर का आपको डायमीटर मेजर करना है। तो डायमीटर मेजर करना है तो आप क्या करोगे, इस स्पीयर को इन जॉज में फिट करोगे। जॉज में फिट करने के लिए आपको वर्नियर स्केल को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। सो व्हेन यू पुट द स्पीयर, अब आपका जो स्केल होगा या अब आपका जो वर्नियर कैलिपर होगा वो ऐसा दिखाई देगा। ओके, नाउ ये मेन स्केल के डिविजन्स है। ओके, एंड मान लो आपका जो वर्नियर स्केल है ना, आपका वर्नियर स्केल यहाँ पे आ चुका है।
let's say this is where your vernier scale is. ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड, यहाँ पे आप देखो वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल पे भी कुछ डिविजन्स है. सो 1 2 3 4 5 6. सो यू हैव 6 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. इन दिस एग्जांपल वर्नियर स्केल पे देयर आर 6 डिविजन्स. अच्छा, नाउ मीन स्केल पे आपके कितने डिविजन्स है? करस्पॉन्डिंग टू दिस यू हैव 1 2 3 4 and this is close to 4.5. So I can say 6 divisions of vernier scale are equal to 4.5, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये लेंथ corresponds to 6 divisions of vernier scale, and this length also corresponds to 1 2 3 4 4.5 divisions of mean scale. So हर एक वर्नियर कैलिपर के लिए ना आपको ये डेटा दिया जाएगा कि X divisions on vernier scale are equal to Y divisions on mean scale. Now when I say X divisions on vernier scale, if I say X divisions on vernier scale, so इनका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस इज इक्वल टू y डिविजन्स ऑन मीन स्केल. तो दिस विल बिकम इक्वल टू y इनटू 1 मीन स्केल डिवीजन. सो देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू y बाय x इनटू 1 मीन स्केल डिवीजन. करेक्ट? सो यहाँ पे हमने ये लिखा है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ 1 मीन स्केल डिवीजन. अब आप रीडिंग कैसे दोगे? देखो, लेट्स से दिस करस्पॉन्ड्स टू सेंटीमीटर्स. दिस इज लेट्स से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मीन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? तो ये वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले जो है वो आप देखोगे, इसके पहले जो रीडिंग है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स. सो आई विल से मीन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब हमें ये वाला सेक्शन लेंथ फाइंड आउट करना है ना. सी टोटल रीडिंग, व्हेन आई से टोटल रीडिंग इज बेसिकली this becomes your total reading. Just a minute. ये जो लेंथ है this becomes your total reading L. हमें ये L फाइंड आउट करना है. Let's say this is equal to X. So L की जो वैल्यू होगी, ये L की वैल्यू कितनी होगी? The value of L would be equal to, this will be equal to 3 centimeters plus X. Correct? एंड हमें ये x फाइंड आउट करना है ना. हाउ विल यू फाइंड आउट x? ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि वर्नियर स्केल पे भी डिविजन्स होता है. लेट्स से यू हैव 1, यू हैव 2, यू हैव 3, यू हैव 4, यू हैव 5. मान लो ये आपके वर्नियर स्केल के डिविजन्स है. 1 2 3 4 5 6. Now you can see over here, ये 5th division on vernier scale exactly coincides with a division on mean scale. बाकी कोई भी डिवीजन कोइंसाइड नहीं कर रही है ना. ये देखो, ये किसी के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है, ये किसी के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है, बट ये मेन स्केल की डिवीजन एंड ये वर्नियर स्केल की डिवीजन ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं. करेक्ट? सो यहाँ पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. So I can write 5th division on vernier scale coincides with the division on mean scale.
ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे। नाउ फिफ्थ डिवीजन ऑफ ऑन वर्नियर स्केल। ओके, सो हमें ये डिस्टेंस पता है, आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट मी कॉल दिस एज लेंथ L1। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस हमें पता है कि वर्नियर स्केल पे ये फिफ्थ डिवीजन है। सो L1 विल बी इक्वल टू, आप L1 को कैसे लिख सकते हो, इट इज 5 into 1 vernier scale division. So this is 5 into 1 vernier scale division is y by x into 1 mean scale division. करेक्ट। अच्छा, ये x हम लोग x नहीं देते, लेट्स टेक दिस एज समथिंग एल्स, क्योंकि हमने x ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। सो लेट मी टेक दिस एज z, सो दिस विल बी z। ठीक है, फाइन। नाउ इफ यू लुक एट दिस डिस्टेंस, ये 7 सेंटीमीटर्स है, ये 3 सेंटीमीटर्स है, तो आई कैन राइट 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, एंड ये 7 माइनस 3 दैट इज 4, दिस 4 सेंटीमीटर्स कैन बी रिटन एज x प्लस L1। समझ में आ रहा है आपको? सो लेट मी राइट दिस एज 7 सेंटीमीटर्स माइनस 3 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू z प्लस L1। सो आपका ये जो 4 सेंटीमीटर है, दिस 4 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू z प्लस 5y बाय x इंटू 1 मीन स्केल डिविजन। 1 मीन स्केल डिविजन इन आर केस इज 1 सेंटीमीटर, सो therefore 4 centimeters is equal to z plus 5y by x. Okay, I can write z as, आप z को कैसे लिख सकते हो, इट इज 4 माइनस 5y बाय x। ओके, अब ये z की आपको ये टोटल लेंथ चाहिए, हमें पता है इट इज 3 प्लस z, 3 प्लस z, तो आप देयरफॉर योर टोटल लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स प्लस z दैट इज 4 माइनस 5y बाय x. So this will become equal to 7 centimeters minus 5y by x. Okay, now usually क्या होता है, usually it is given to you that, okay, usually most of the vernier scales में ऐसा होता है कि n vernier scale divisions correspond to n minus 1 mean scale divisions. सो जैसे ऐसे होगा 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स करस्पॉन्ड टू आर इक्वल टू 9 मीन स्केल डिविजन्स। तो ये हमारा x था ना, एंड ये हमारा y था, करेक्ट। तो आपका जो पीछे ये आंसर आ रहा है उसमें हम लोग ये L कैसे डाल सकते हैं, L कैन बी रिटन एज 7 सेंटीमीटर्स माइनस 5y by x. So this will become 7 minus 5, y can be written as n minus 1 upon x can be written as n. Okay, so अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, L becomes equal to 7 minus 5, n और n ये कट हो जाएगा, प्लस 5 by n. So आपका L will be equal to 2 plus 5 by n. तो नॉर्मली n would always be given to you in the question, so इससे आपको लेंथ मिल जाएगी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आता कहाँ से है कि आपको मीन स्केल रीडिंग तो डायरेक्टली मिल जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 3, बट बिकॉज आपका जॉ यहाँ तक है ना, तो एक्चुअल लेंथ जो हमें मेजर करनी है वो ये है, एंड ये आपकी एक्चुअल लेंथ जो होगी वो कैसे निकालोगे आप, इट विल बी दिस प्लस एक्स, या दिस प्लस ये वाला जो छोटा सा ये पार्ट है, ये पार्ट आपको निकालना है, दैट इज z. ओके, एंड वो z आप इस तरह से निकालते हो, दिस इज व्हाट वी डू. ओके, नाउ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आप लीस्ट काउंट कैसे मेजर कर सकते हो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ. लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ that can be measured. Okay, so least count is basically the smallest length that can be measured. मान लो ये आपकी मेन स्केल है,
this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, so on and so forth। ओके, मान लो स्मॉलेस्ट लेंथ जो है आपकी ऐसी कुछ है, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। तो आप यहाँ पे फिट करोगे उसको, मान लो एक स्पीयर आपने फिट कर दिया, तो आपकी जो वर्नियर स्केल होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। ओके, तो वर्नियर स्केल का ये 0 होगा, एंड लेट्स से ये फर्स्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल होगा। सो व्हेन द फर्स्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मीन स्केल डिवीजन, तो उस केस में आई कैन से दैट ये जो भी लेंथ होगी दैट विल बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ। आई रिपीट इट, smallest possible length that can be measured. This happens when the first division on vernier scale coincides with the mean scale division. हाँ, यहाँ पे हम लोग मान ही रहे हैं कि 1 मीन स्केल डिवीजन इतना बड़ा है, दिस इज योर 1 मीन स्केल डिवीजन। ओके, दिस इज योर 1 मीन स्केल डिवीजन, एंड आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है, दिस इज योर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो इन दिस केस 1 मीन स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ओके। नाउ आपको ये लेंथ मेजर करनी है ना, दिस इज द लेंथ दैट यू हैव टू मेजर। ओके, सो लेट्स से दिस इज इक्वल टू L। ओके, लेट्स से दिस इज X and this distance is Y. So in this case you can write total X as, आप X को कैसे लिख सकते हो, X is equal to L plus Y, करेक्ट। आपको L चाहिए, this is equal to X minus Y. X is nothing but your 1 mean scale division, and Y is nothing but your 1 vernier scale division. So आपका जो least count होगा, that least count would be equal to 1 mean scale division minus 1 vernier scale division. This would be your least count. Okay, so this is the smallest length that can be measured. This is also equal to least count. So please remember this. For vernier calipers, okay, if 1 mean scale division is greater than 1 vernier scale division, then the least count of the instrument is equal to 1 MSD minus 1 VSD. ठीक है, this would be the least count of the instrument. Now you would have the question, what would happen if 1 VSD is greater than 1 MSD? Now, if 1 vernier scale division, ये rarely होता है, but if 1 vernier scale division is greater than 1 mean scale division, then the least count will be equal to minimum, this is complicated, minimum non-zero difference okay, between any multiple of mean scale division and any multiple of vernier scale division. So let's say you have pth multiple of mean scale division, so P into MSD minus qth multiple of vernier scale division, so Q into VSD. P and Q can be any numbers, so इसका जो भी minimum value होगा, that minimum would be equal to your least count. You have to remember this. Okay, so say let me give you an example. Let's say आपको ये दिया हुआ है 11 divisions on
mean scale correspond to 10 divisions on vernier scale. And it is given to you that one mean scale division is equal to 1 mm. Let's say it is given to you as 1 mm. So when I say 11 divisions on mean scale, तो आपकी total length कितनी हो जाएगी? 11 into mean scale divisions. This is equal to 10 into vernier scale divisions. So this will be 11 into 1. This is 10 into vernier scale divisions. आपका वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो हो जाएगा 11/10. So one vernier scale division is 1.1 mm. You can see that vernier scale division is bigger than mean scale division, ना? So now ऐसे केस में आपको लीस्ट काउंट चाहिए. Now how can you find out the least count? So least count is basically the minimum of this. So therefore least count is minimum of an integer into mean scale division, that is 1, minus another integer into vernier scale division, that is 1.1. So this is minimum of this p minus 1.1 q. Okay. Now ऐसे केस में p and q can be any integers. आप ना अलग अलग केसेस कंसिडर कर सकते हो. आप ना q की वैल्यू 1 रखो तो ये टर्म हो जाएगा 1.1. तो p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स. तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये सब मिनिमम हो. सो इफ यू ये डिफरेंस इफ p इज इक्वल टू 1, सो 1 minus 1.1. सो इफ यू जस्ट फाइंड p minus 1.1 q, सो ये हो जाएगा 1 minus 1.1 into 1. दिस इज मतलब ऑल यू नीड इज एब्सोल्यूट वैल्यू. सो दिस विल बी 0.1. ओके. नाउ इफ यू पुट p as 2, ओके, एंड q की वैल्यू 1 ही रखोगे तो 2 minus 1.1, ये तो 0.9, ये तो बड़ा नंबर हो गया ना. आपको मिनिमम चाहिए. अब एक काम करते हैं, तो q की वैल्यू 2 रखते हैं. इफ यू पुट वैल्यू ऑफ q as 2, तो p की q into 1.1 is 2.2. तो क्लोजेस्ट इंटीजर टू 2.2 is 2. तो आप अगर जो वापस p minus 1.1 q करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 minus 1.1 into 2. सो ये आपको 0.2 आएगा. इन दोनों में से ये छोटा है ना. समझ में आ रहा है आपको? आप q की वैल्यू अब एक काम करो 3 पुट करो तो 1.1 into 3 is 3.3. क्लोजेस्ट इंटीजर वुड बी 3. सो p is 3. अब p minus 1.1 q करोगे तो you will get the answer as 0.3. तो ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं ना. हमें मिनिमम चाहिए. अभी तो मिनिमम आपको 1.1 ही आ रहा है. आप जैसे जैसे आगे जाओगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल q की वैल्यू आप 7 पुट करो तो 1.1 into 7 ये होता है 7.7. 7.7 का क्लोजेस्ट इंटीजर 8 होता है. तो आप p की वैल्यू 8 पुट करो तो व्हाट यू विल गेट इज, इफ यू पुट 8 minus 1.1 into 7, you will get this as 0.3. So again you can see that ये अभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर ही आ रहा है. ठीक है. आप q की वैल्यू 9 पुट करो. 9 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1.1 into 9, ये 9.9 आ जाएगा. 9.9 के क्लोजेस्ट इंटीजर 10 है. So 10 minus 9.9 you will again get it as 0.1. So in this case the least count of the instrument is 0.1. ना आप बोलोगे कि सर 1 VSD minus 1 MSD करते हो तो भी 0.1 आता है, बट वो फॉर्मूला ही नहीं होता 1 VSD minus 1 MSD. आइडियली आपका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला यही होता है. So you will use this when 1 VSD is greater than 1 MSD, बट ये रेयरली होता है. नॉर्मली मीन स्केल डिवीजन ही बड़ी होती है, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी होती है. You can simply do this 1 MSD minus 1 VSD, that will give you the least count. Okay, so अब I hope आपको ये पता चला है कि least count कैसे निकालना है. आपको ये भी पता चल गया कि what you have to do when one vernier scale division is more than one mean scale division. Okay, अब आपको ये भी पता चल गया कि आपको जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर मेजर करनी है, आपको यहाँ पे इसको फिट करना है.
फिट करने के बाद प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि आपको यू हैव टू लुक, आपको इसमें देखते जाना है, आपको मीन स्केल रीडिंग नोट करनी है, आपको वो देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, मीन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है. सो दैट वुड बिकम योर वर्नियर स्केल रीडिंग. एंड एक बार आपके पास दोनों रीडिंग्स मिल जाती है तो हम लोग मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं. यू हैव टू यूज दैट डायरेक्ट फॉर्मूला. वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है, I'll just write it over here. Please note that direct formula. So total reading is simply equal to mean scale reading plus vernier scale reading into the least count of the instrument. वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? वर्नियर स्केल रीडिंग का मीनिंग ये होता है द रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल which coincides with mean scale. Okay, the reading on vernier scale which coincides with the mean scale. आप ये फॉर्मूला तब यूज करोगे, you will use this formula when one mean scale division is greater than one vernier scale division. बट अगर जो उल्टा है तो आई लेट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. उस पे ना हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि जहां पे वर्नियर स्केल डिवीजन बढ़ाओ. बट दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, एंड आपको लीस्ट काउंट ऐसे केस में पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है. ये जो आपका लीस्ट काउंट होता है, इट इज इक्वल टू वन मीन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, fine. Okay, then we will stop over here. In the next video now we will look at zero error and zero correction, and उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे. We will solve न्यूमेरिकल्स. Okay, चलो then, bye everyone.